जय मसीह की। यदि आज कोई ऐसा मुझे सुन रहा है जिसकी लाइफ में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी कन्फ्यूजन किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके, किसी लाइफ के किसी ऐसे एरिया को लेके जहाँ बहुत कंफ्यूज है, मे बी शादी हो सकती है, मे बी जॉब हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में इतनी गलतियाँ करी हैं कि वो अब अपने डिसीज़न ले ही नहीं पा रहा है, वो इतना कंफ्यूज है, वो इतना डरा हुआ है कि आप अपने पास्ट में इतनी गलतियाँ कर चुके हैं कि अब आप हर बार अपने आप पे डाउट क्रिएट होता है कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, या मैं कुछ सही नहीं कर सकता, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर में कोई डिसीज़न लेना है आपको, बट आप अपने पास्ट की वजह से फ्यूचर में बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत कंफ्यूज हैं किसी भी एरिया में, किसी भी चीज़ में। अगर आज ऐसा कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है तो आज बाइबल का वर्स आपके लिए है। आज परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। नीति वचन 3 उसका 5 और 6, जहाँ राजा सुलेमान, जो एक ऑर्डिनरी राजा नहीं है, वो एक बुद्धिमान, क्रिएटर एंड बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ क्रिएशन से भरा हुआ था, बहुत टैलेंटेड था, अनगिनत गुण उसके अंदर थे, परमेश्वर का एक अभिषेक उसके ऊपर था। वो राजा सुलेमान कहता है कि नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ 2 बातें हमें समझनी है। पहली बात कि हमें अपने सभी कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, उसी को स्मरण करके हमें वो काम करना है। यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की ओर नहीं लेके जाता, जो परमेश्वर की तरफ से आपको कनेक्ट नहीं करता, वो आपको दूर लेके जा रहा है, तो डेफिनेटली वो काम, वो रिश्ता, वो चीज़ें आपको परमेश्वर की ओर से नहीं मिली है। या फिर वो चीज़ जो परमेश्वर से आपको कनेक्ट करना चाहती है, परमेश्वर ने एक नया रास्ता आपके लिए खोला है, पर कुछ संसार की चीज़ें या कुछ संसार की ऐसी परिस्थितियाँ या रिलेशनशिप या संसार का लाइफस्टाइल या चीज़ें आपको उसमें बढ़ने से रोक रही हैं। आप अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, तो आप फिर से लॉस में जाएंगे। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये वचन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी समझ का सहारा लेके कई बार गलत डिसीज़न ले चुके हैं। आज राजा सुलेमान भी इस बात को इसीलिए हमारे बीच में लिखता है क्योंकि वो जानता है कि उसने कई बार अपनी लाइफ में वो गलतियाँ की होंगी जहाँ उसने अपनी बुद्धि, पावर, पोजीशन का यूज़ किया होगा। एट लास्ट उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि मेरी पावर, मेरी बुद्धि, मेरी जो पोजीशन है वो मेरी तरफ से नहीं परंतु परमेश्वर की ग्रेस है। यदि मैं परमेश्वर की समझ का, परमेश्वर की इच्छा का सहारा लूँगा, परमेश्वर की ओर हेल्प लूँगा, तो मेरी हर एक चीज़ के लिए मुझे सीधा रास्ता मिलेगा। और दूसरी बात जो हमें समझनी है कि परमेश्वर यहाँ पर नीति वचन सुलेमान लिखने वाला कहता है कि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। कई बार हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा नहीं रखते हैं। हम कहते तो हैं कि हमने प्रार्थना करी है, हमने इस चीज़ के लिए, पर हम कई बार परमेश्वर को देते हुए भी डरते हैं। पता नहीं परमेश्वर ये रास्ता मेरा, आप कहीं इसे जाने के लिए ना बोल दें, आप कुछ और ना मेरे लिए खोल दें, इसके बाद मेरे लिए कुछ वर्स्ट ना हो या कुछ ख़राब ना आ जाए। हम कई बार परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि हमें कोई और लॉस ना उठाना पड़े। पर प्रियो, मैं आज आपको बता दूं, जब परमेश्वर अपना रास्ता खोलता है तो वो कन्फ्यूज़न का नहीं, वो एक सीधा रास्ता होता है। ना आप दाएँ मुड़ेंगे ना आप बाएँ मुड़ेंगे, आपके लिए कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आपको परमेश्वर स्ट्रेट दिखाएगा और शांति और जिसे कहना चाहिए एक शांति के साथ और एक
और एक हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ वो रास्ता और दरवाज़ा खुलेगा। क्योंकि जब आप उसमें एंटर करेंगे तो आप किसी कंफ्यूज एंड डर के साथ एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता, वो गेट आनंद को लेके आता है और कॉन्फिडेंट को लेके आता है। क्योंकि आपको पता होता है कि किसी मनुष्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इस काम को किया, कोई मनुष्य का इसमें कोई बैक सपोर्ट नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जब ये रास्ता खोलता है, जहाँ हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे हमने बैटल्स में हारे हुए होते हैं, पर परमेश्वर तभी हमें जिताते हैं जब हम अपना युद्ध परमेश्वर को दे देते हैं, जब हम अपने सब काम परमेश्वर को दे देते हैं। सुलेमान यहाँ पर कहता है अपने सब कामों को यहोवा को स्मरण करके ही करना। यहाँ पर वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सब काम करना मतलब चाहे वो आपके लिए शादी हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे घर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे किसी चीज़ से जुड़ना हो या किसी चीज़ को काटना हो, किसी चीज़ से अलग होना हो, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना हो, चाहे किसी भी एरिया में आप हर चीज़ में परमेश्वर को स्मरण करके करें। अगर वो हर एक चीज़ आपको परमेश्वर में जोड़ती है, बढ़ाती है, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपके हर उस एरिया में जिसे आपने परमेश्वर के हाथों में दिया है, वो एक सीधा रास्ता निकालेंगे जहाँ सच में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो कि ये वचन बहुतों को इनकरेज करेगा, क्योंकि मुझे इनकरेज किया बीते दिनों में। जब मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखा, अपनी किसी एक चीज़ को लेके लाइफ की, तो परमेश्वर ने मेरे लिए उस गेट को खोला जहाँ मुझे कंफ्यूज नहीं थी, जहाँ मेरे पास 3-4 ऑप्शंस नहीं थे, सिर्फ एक ही रास्ता था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। वो दरवाज़ा परमेश्वर ने ही खोला था और बड़े आनंद के साथ मैंने उसे रिसीव किया था, जहाँ मुझे किसी मनुष्य को थैंक यू नहीं कहना था, बस सिर्फ परमेश्वर को थैंक यू कहना था, क्योंकि परमेश्वर ही इसे करने वाला था। तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन जितनों के पास पहुँचा है, परमेश्वर इस वचन से उनको आशीष देगा और आप अपने उस कंफ्यूज भरे रास्तों से निकलकर डिटर्मिनेशन पे आएंगे, परमेश्वर की विल पर आएंगे और अपने हर काम को परमेश्वर को स्मरण करके करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि ये आपके जीवन में होने वाला है। आमेन। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं इस विषय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि जितने लोग भी इसे सुन रहे हैं और जिनके पास ये रील पहुँची है, मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता, आप उनकी लाइफ के हर उस एरिया में जहाँ कन्फ्यूज़न है, जहाँ डर है और जहाँ पर बहुत सारे बॉन्डेजेस हैं, प्रभु आप आज उन्हें तोड़ रहे हैं। पवित्र आत्मा आप उन्हें मदद कर रहे हैं, आप उनके लिए सीधा रास्ता निकालते हैं और आप उन्हें हियाब देते हैं कि वो अपनी हर एक बात को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने हर काम को आपको स्मरण करके करते हैं, वो आपकी विल को प्राथमिकता देते हैं। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन को बोलने में आपने मुझे सहायता करी, उसके लिए धन्यवाद। और ये वचन जितनों की लाइफ में जाता है, आप उनको भी मदद करते हैं इस वचन के अनुसार चलने में, उसके लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।